क्या देओल परिवार अब सच में दो हिस्सों में बंट चुका है? क्या वो जिम्मेदारी जिसे निभाना सनी और बॉबी जैसे बेटों का फर्ज माना जाता था, उसे सौतेली मां हेमा मालिनी ने अपने कंधों पर उठाकर पूरे खानदान की सच्चाई दुनिया के सामने ला दी? और क्या पिता की अंतिम क्रिया, जिसका हक परंपराओं के मुताबिक बेटों को मिलता है, जब ईशा और अहाना ने निभाई, तो क्या यह परंपराओं को तोड़ने की मजबूरी थी या परिवार के भीतर दबे रहस्यों का खुला इशारा? आज सवाल सिर्फ रस्मों और रिवाजों का नहीं है, सवाल है उस परिवार की एकता का जिसकी तस्वीर हमने अब तक फिल्मों में ही देखी थी। सच्चाई क्या है और सच कितना कड़वा है? आखिर धर्मेंद्र साहब की तीसरी प्रेयर मीटिंग क्यों रखी गई? क्या देओल परिवार जनता की नाराजगी से बचने के लिए सिर्फ कैमरों और तस्वीरों का सहारा ले रहा है? और वह सबसे बड़ा सवाल, क्यों हर बार सनी बॉबी एक तरफ दिखते हैं और हेमा ईशा दूसरी तरफ? क्या अब भी इन दिलों के बीच एक ऊंची दीवार खड़ी है? दोस्तों, धर्मेंद्र साहब तो चले गए, लेकिन पीछे सिर्फ एक विरासत नहीं, बल्कि विवादों का एक पिटारा छोड़ गए। एक ऐसा परिवार जो न शिष्टाचार समझ पा रहा है, न समय की नजाकत। पहली ही गलती सनी देओल और बॉबी देओल ने वह कर दी जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने अपने पिता के अंतिम संस्कार और शोक सभा से आम जनता को जैसे दरवाजा दिखा दिया। ये वो वक्त था जब परिवार को एकजुटता दिखानी चाहिए थी, लेकिन मिला सिर्फ खामोश चेहरों का सन्नाटा। और जब जनता का गुस्सा फूटने लगा, तब जाकर इन्हें याद आया कि लोगों से संवाद भी जरूरी होता है। लोगों को बुलवाकर तस्वीरें खिंचवाई गईं, वीडियो बनाए गए। क्या यह सब बस एक इमेज बिल्डिंग एक्सरसाइज थी? अब आते हैं हेमा मालिनी पर। उन्होंने पहले अपने मुंबई वाले घर पर एक छोटी शोक सभा रखी, जहां मुश्किल से 20-25 वीआईपी नजर आए। मीडिया और जनता दोनों को दूर रखा गया। क्या यही श्रद्धांजलि थी एक ऐसे लीजेंड के लिए जिसने दुनिया को अपना दिल दे दिया था? और फिर असली ट्विस्ट, दिल्ली में हेमा मालिनी ने अपनी दोनों बेटियों ईशा और अहाना के साथ एक अलग प्रेयर मीटिंग आयोजित कर दी। अब सवाल यह उठता है, आखिर चल क्या रहा है? क्या देओल परिवार जनता की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश कर रहा है? क्यों यह परिवार एक ही छत के नीचे खड़ा होकर एकजुटता का संकेत नहीं दे पाता? क्या इसके पीछे विरासत की राजनीति है या फिर कोई और गहरी वजह छिपी है जिसके बारे में लोग बात तक नहीं कर रहे? दोस्तों, आज हम धर्मेंद्र जी के परिवार की यह कड़वी हकीकत उजागर करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम उन सभी चुभते सवालों का जवाब खोजेंगे जो अभी आपके मन में घूम रहे हैं। हम इस पूरे ड्रामे के पीछे की असली वजह को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, धर्मेंद्र साहब कहते थे, जिसके साथ मैंने कई फिल्मों में अभिनय किया, वही मेरे जीवन साथी बन गए। उनका प्रेम, उनका धर्म, उनकी हिम्मत, सब कुछ सच्चा था। इसलिए दोनों ने हर परिस्थिति का सामना करते हुए शादी की। लेकिन दोस्तों, लीजेंड धर्मेंद्र साहब के जाने के बाद सामने और पीछे जो कुछ हुआ, उसने पूरे बॉलीवुड को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने अपने पीछे सिर्फ एक विरासत नहीं, बल्कि दो ध्रुवों में बंटा परिवार छोड़ दिया है। मुद्दा सिर्फ अंतिम संस्कार का नहीं, बल्कि रिश्तों की खटास, सामाजिक दबाव और विरासत की राजनीति का है। और हाँ, जो सामाजिक और वास्तविक जिम्मेदारी बेटों को निभानी चाहिए थी, उसे हेमा मालिनी ने निभाकर देओल परिवार की एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चलिए अब एक एक करके इन सारे सवालों की तह तक चलते हैं और इस पूरे मामले की असली सच्चाई समझते हैं। बल्कि यह भी दिखा देता है कि परिवार के जिस दूसरे हिस्से ने वह सामाजिक दायित्व निभाया, वह वही जिम्मेदारी थी जो पहले हिस्से से छूट चुकी थी। जनता में यह संदेश गया कि मुश्किल की घड़ी में भी परिवार जैसे दो अलग अलग नावों पर बैठा हुआ है, और हेमा मालिनी ने खुले मंच पर अपना बड़ा दिल दिखा दिया। अब सवाल नंबर 2, क्या पिता की वह अंतिम क्रिया जिसे बेटों को निभाना चाहिए था, धर्मेंद्र साहब की बेटियों ने निभाई? इसका भी जवाब बिल्कुल वाजिब है। दाह संस्कार यानी अंतिम संस्कार तो बेटों ने ही किया, इसमें कोई विवाद नहीं। लेकिन जिस अंतिम क्रिया का हम उल्लेख कर रहे हैं, वह अधिकतर शोक सभा और श्रद्धांजलि से जुड़ी है, जो धर्मेंद्र जी के मामले में बेटियों द्वारा निभाई जाती नजर आई। यह हम क्यों कह रहे हैं, आगे सुनिए। मेरे लिए वे हमेशा एक बेहद समर्पित जीवन साथी रहे। दिल्ली की शोक सभा में ईशा देओल और अहाना देओल ने प्रमुख भूमिका निभाई। यह उनके पिता को दी गई भावनाओं से भरी श्रद्धांजलि थी, लेकिन इसके साथ ही इसने एक बड़ी सामाजिक बहस को जन्म दे दिया। अगर दोनों बेटे इस सार्वजनिक और महत्वपूर्ण सभा का आयोजन करते,
तो यह परिवार की मजबूती और एकजुटता का प्रतीक बनता। बेटियों द्वारा सभा आयोजित किए जाने से साफ हो गया कि धर्मेंद्र जी के जीवन का यह दूसरा परिवार अब सामाजिक तौर पर अपनी जिम्मेदारियां अलग से निभा रहा है, भले ही इसके लिए परंपरागत लकीरों को थोड़ा किनारे रखना पड़ा हो। यह संकेत देता है कि दोनों पक्षों के रिश्तों में इतनी दूरी है कि संयुक्त आयोजन संभव ही नहीं था। सवाल नंबर 3, क्या देओल परिवार मीडिया और जनता के गुस्से से डर गया? इसका वाजिब जवाब है हाँ, बिल्कुल दिखाई देता है। धर्मेंद्र साहब के निधन के बाद परिवार ने हर तरह की जानकारी और पहुंच को तुरंत सीमित कर दिया। अंतिम यात्रा और शोक सभा से मीडिया और प्रशंसकों को दूर रखा गया। जब यह बात बाहर आई तो सोशल मीडिया पर देओल परिवार के खिलाफ तीखी प्रतिक्रियाएं आने लगीं। लोगों का कहना था कि एक जनप्रिय कलाकार को आखिरी श्रद्धांजलि देने का मौका जनता से क्यों छीन लिया गया। इसी बढ़ते जनक्रोश और नकारात्मक माहौल के बाद परिवार ने अचानक कदम पीछे खींचे। लोगों को बुलाया गया, फोटो वीडियो जारी किए गए। यह सब एक तरह का डैमेज कंट्रोल था। परिवार को डर था कि यह दूरी सीधा असर सनी देओल और बॉबी देओल की पब्लिक इमेज पर डालेगी। सवाल नंबर 4, आखिर तीसरी प्रेयर मीटिंग की जरूरत क्यों पड़ी? इसका जवाब भी स्पष्ट है। दिल्ली में हेमा मालिनी द्वारा आयोजित यह तीसरी सभा मुख्य रूप से 3 कारणों से रखी गई। सामाजिक औपचारिकता, सोशल ऑब्लिगेशन। धर्मेंद्र जी केवल बॉलीवुड स्टार नहीं थे, वे पूर्व सांसद भी थे और दिल्ली में उनका बड़ा राजनीतिक सामाजिक दायरा था। इस वर्ग के लिए एक औपचारिक शोक सभा आवश्यक थी। पृथक पहचान, सेपरेट आइडेंटिटी, क्योंकि मुख्य सभाएं देओल परिवार ने आयोजित की थीं। हेमा मालिनी ने अपने और अपनी बेटियों के अस्तित्व को अलग रूप में सामने रखने के लिए यह सभा की। यह उनके द्वारा धर्मेंद्र जी को दी गई अंतिम स्वीकार्य श्रद्धांजलि थी। जनता का दबाव पिछली सभाओं में जो कमी रह गई थी उसे पूरा करने का भी यह एक प्रयास हो सकता है, ताकि यह दिखाया जा सके कि परिवार का दूसरा हिस्सा अपने दायित्व पूरे मन से निभा रहा है। सवाल नंबर 5, क्यों हर मीटिंग में सनी बॉबी एक तरफ और हेमा ईशा आहना दूसरी तरफ दिखाई देते हैं? इसका जवाब भी कड़वा है और बिल्कुल स्पष्ट। यह कोई छिपी राजनीति नहीं, बल्कि साफ दिखाई देने वाली राजनीति है। धर्मेंद्र जी की 2 शादियां थीं और दोनों परिवार सालों से दूरी बनाकर चलते थे। उनके बीच की भावनात्मक और सामाजिक दीवारें कभी गिर नहीं पाईं। शोक के इस पल में भी दोनों परिवारों का अलग दिखना इसी बात की गवाही देता है कि ये दूरियां आज भी जिंदा हैं। इसके पीछे कोई रहस्यमयी वजह नहीं, बल्कि वही पुराना दर्द और अलगाव है जो वर्षों से कायम है। दोस्तों, यह परिवार का मामला किसी छुपी राजनीति से ज्यादा विरासत, धन और भावनात्मक अलगाव की राजनीति है। सार्वजनिक रूप से एक साथ आना मतलब होता सालों से बनी हम अलग हैं वाली धारणा को तोड़ना, और न तो सनी बॉबी इसके लिए तैयार थे और शायद न ही हेमा ईशा। धर्मेंद्र साहब के जाने ने इस विभाजन को दुनिया के सामने खोल कर रख दिया है। एक लीजेंड होने के बावजूद वे अपना परिवार एक नहीं कर पाए। आज अलग अलग शोक सभाएं जनता को यह संदेश देती हैं कि देओल परिवार की दूरियां अभी भी बरकरार हैं। हर निर्णय में उनकी सहमति नहीं होती थी। मेरी दोनों बेटियां ईशा और आहना, मैंने उन्हें हमेशा वात्सल्य और प्रेम दिया और सही समय पर उनकी शादी भी कराई। दोस्तों, धर्मेंद्र साहब की यह कहानी सिर्फ एक फिल्म स्टार की नहीं, बल्कि एक पति, पिता और इंसान की भी है। उन्होंने फिल्मों में भले ही विलेन को हराया हो, लेकिन असल जिंदगी में उन्हें अपने ही घर में शांति बनाए रखने की लड़ाई लड़नी पड़ी। यह पूरी कहानी हर इंसान को सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या परिवार की खुशियों के लिए इंसान सब कुछ दांव पर लगा सकता है? दोस्तों, आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है। कमेंट बॉक्स में अपनी सोच जरूर साझा करें। भले ही धर्मेंद्र साहब आज हमारे बीच नहीं हैं, उनकी अमर यादें आज भी जिंदा हैं और इसी वजह से लगता है वो आज भी हमारे साथ ही हैं। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक करें और हाइप करना ना भूलें।